सिखाया किसने इब्राहिम को आदाब फ़र्जंदी। तो अल्लामा इकबाल का भी एक शेर है कि खिरत के पास ख़बर के सिवा कुछ और नहीं, सही। तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GMN के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर राना। नाजरीन, आज पूरी दुनिया में असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज के दिन बहुत सारे तलबा अपने असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करते हैं। यकीनन किसी भी माशरे के अंदर तामीर व तरक्की में जितना बड़ा किरदार असातिज़ा का होता है वो किसी और का नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें असातिज़ा के किरदार की, तो वो एक तरह से रूहानी बाप का रुतबा रखता है। और दीगर ममालिक में तो यहाँ तक है कि VIPs के जो 3 कैटेगरीज हैं उनमें भी असातिज़ा का शुमार होता है। आज हम असातिज़ा के आलमी दिन के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट के ज़ियाउल्लाह शाह साहब। सर, हम आपको अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया गिलगित इंडिया नेटवर्क, आज के इस अहम मौके पे आपने मुझे यहाँ मदद किया। थैंक यू वेरी मच। शाह साहब, आपसे पहला सवाल ये होगा कि आज के उस्ताद को आप किस मुकाम पर देखते हैं? मतलब अगर कंपेयर करें माजी के उस्ताद को और आज के उस्ताद को। ताहिर राना साहब, सबसे पहले तो आज के इस दिन की मुनासिबत से और इस प्लेटफार्म का फ़ायदा उठाते हुए मैं सबसे पहले तो मैं अपने असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ, हालांकि इस शोबे में मुझे भी कोई 15-16 साल हो गए हैं, लेकिन उन असातिज़ा की जो मेहनत है उसका कोई बदल नहीं है। मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ तालीम का रुझान निस्बतन बहुत कम था। 1960s में मेरे फादर ने कराची यूनिवर्सिटी से MA इस्लामियात किया और जब वो गिलगित आया तो यहाँ पे कोई तालीमी इदारा नहीं था, कोई स्कूल था, मुश्किल से हाई स्कूल नंबर 1 जिसे आप कहते हैं। वहाँ से उसने अपने तदरीस के शोबे से वाबस्ता हुए और अपने तदरीस का आगाज़ किया। बहुत बड़ा नाम है उनका। प्रोफेसर मरहूम सैयद मोहम्मद वली शाह साहब। 1999 में मैंने मैट्रिक किया, 2001 में BA किया। तो इन 40 सालों में मेरी अपनी फैमिली के अंदर जो ग्रेजुएट्स थे उनकी तादाद सिर्फ 5 भी नहीं थी। अच्छा, 5 भी नहीं थी। इससे आप अंदाज़ा लगाएं। ये देखें, जो आपने सवाल किया है, जमशेद तुर्की साहब का बड़ा मशहूर शेर है कि नहीं इल्म कमतर बंदगी से मुअल्लिम क़िबला व काबा तुम्हारा। मुअल्लिम क़िबला व काबा है, उसका मकाम हमेशा वहीं रहेगा। अब मकाम तो वहीं है, कोई जो टीचर है वो उस मकाम तक पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है, वो उस पर ही डिपेंड करता है। वो अपने फ़राइज़ और अपना जो रोल है, एक सिंगल रोल, सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने वाला रोल नहीं है। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाया किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो वो नज़र भी ट्रांसमिट करनी है, सिर्फ इल्म ट्रांसमिट नहीं करना है। तो मेरा ख़्याल है आज भी उस्ताद का मकाम जो है वही है जो पहले था। आप देखें, बहुत अच्छे असातिज़ा हैं जिसको उनके स्टूडेंट्स जो हैं ज़िंदगी के हर शोबे में उनको कॉपी करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनसे कसब फेज़ करते हैं, इल्म भी हासिल करते हैं और नज़र के जो बरक़ात हैं वो भी हासिल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस्ताद के मकाम में आज भी कोई फ़र्क नहीं आया है। जैसा कि आपने कहा कि आज भी कोई फ़र्क नहीं आया, तो ये बताएं कि आप चूँकि इंग्लिश डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, तो आपको किस तरह के उस्ताद दस्तयाब थे? मैं तो इस हवाले से, मैं पहले भी मैंने ज़िक्र किया, मैं तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। समझ लें, मैंने 1999 में मैट्रिक किया था, तो हमने तालीम का आगाज़ 1989 में 90 में किया होगा। गिलगित शहर की आप बात करें, 3 से 4 अच्छे स्कूल होंगे गवर्नमेंट स्कूल्स के अलावा मिला के। तो वो वक्त था कि प्राइवेट स्कूल सिस्टम का अभी आगाज़ हुआ था। हम खुशकिस्मत थे, ऐसे एक सिस्टम का हम हिस्सा बने जिसे आजकल रिट फाउंडेशन के नाम से लोग जानते हैं इसको। तो ऐसे कमिटेड असातिज़ा थे कि क्योंकि तालीम का रुझान भी कम था, तो उनका एक मिशन था कि ये एक जो नई नस्ल है इसको अच्छी तालीम दे दें, अच्छी तरबियत करें। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जो इस टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाया, तो अपने करियर जो है उसकी तरफ भी उन्होंने नहीं देखा। आप यकीन करें कि 1999 में हम जब मैट्रिक में थे, हमारे असातिज़ा हमारे साथ पिंडी चले आए। वहाँ पे विंटर कैंप इन्होंने मेट्रिकुलेशन की तैयारी के लिए हमें वहाँ लेके गए थे।
تو وہاں پہ یہ ٹیچرز جو ہیں ہمیں ٹیچنگ بھی کرتے تھے، ہمیں ایگزامس کی تیاری بھی کراتے تھے، ہمارے کوک بھی یہیں تھے، ہمیں کھانا بھی پکا کے کھلاتے تھے، اور وہ فلیٹ کی صفائی تک یہ ٹیچرز خود کرتے تھے. ہمیں مکمل طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے صرف پڑھنا ہے. تو وہ 1999 میں ہم نے میٹرک کیا. تو آج انہیں پتہ تھا ان اساتذہ کو کہ اگر وہ اسی طرح بغیر کسی مالی فائدے کے 3 اور 4-5 ہزار کی جاب میں اس طرح اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے رہیں گے، ان کا اپنا کریئر جو ہے مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے، مالی مسائل ان کو ہو سکتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دیں. آج ان کی وجہ سے ہم اگر کسی قابل ہیں تو ہماری سنسیئر دعائیں اور یہ صدقہ جاریہ طور پہ ان کو یقیناً اس اساتذہ کی ہی جو ہے شفقت اور ان کی محنت کی وجہ سے جو ہے اسٹوڈنٹس کوئی کسی مقام پر پہنچتے ہیں. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں استاد کو دیکھ کر راستہ بدلتے تھے طلباء. عموماً ہم بھی خود بھی کسی ٹیچر کو اپنا دیکھتے تھے تو ہمیں ڈر لگتا تھا، سامنا نہیں کر سکتے تھے. اس میں ان کی عزت ہم زیادہ کرتے تھے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے. آج کل ہم دیکھتے ہیں اساتذہ اور اسٹوڈنٹس میں بڑا فرینک ماحول ہے. اس کو کس نظر سے دیکھیں بہت بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اور میں اس سوال کی توقع بھی کر رہا تھا. عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے دور میں تو ہم اپنے اساتذہ کو دیکھ کے راستہ بدلتے تھے، تو میرا خیال ہے ٹیچر کو دیکھ کے راستہ بدلنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. صحیح. تو یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے، یہ کمیونیکیشن گیپ. دیکھیں آپ قدیم یونان کی مثال لے لینا، جہاں سے اب دیکھیں آپ کسی بھی شعبہ تعلیم کی آپ مثال لے لیں، کسی بھی فیلڈ آف نالج، بایولوجی ہو، فزکس ہو، باٹنی ہو، ہم اس کی جب ڈیفینیشن کی طرف دیکھتے ہیں تو فزکس از اے برانچ آف فلاں، از اے ورڈ فرام گریک لینگویج فلاں فلاں. تو ہر علم کی جو شاخ ہے وہ یونان سے نکلی ہے. یونانیوں کا سسٹم دیکھیں، سسٹم آف ایجوکیشن، تو وہاں پہ بورڈنگ سسٹم آف ایجوکیشن تھا. بچوں کو گھروں سے لے کے جاتے تھے اور اکیڈمیز کے اندر رکھتے تھے. وہاں پہ کل وقتی وہیں اساتذہ کے مینٹورشپ میں وہ بچے ہوتے تھے، ان کی تربیت میں ہوتے تھے. ان کو بولنا، لکھنا، پڑھنا، سب کچھ ان کو خطابت سے ریاضت ہو یا جنگ کے آرٹس ہوں، سب کچھ سکھاتے تھے. ہاسٹل سسٹم، بورڈنگ سسٹم آف ایجوکیشن تھی. تو یہ جو ہے آج کل کے بچے اپنے ٹیچر سے فرینک ہیں، کمیونیکیشن گیپ کم ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، کوئی بری علامت نہیں ہے. جہاں تک اساتذہ کے احترام کا تعلق ہے تو احترام یقیناً موجود رہتا ہے. صحیح ہے، احترام یقیناً موجود رہتا ہے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آج چونکہ اساتذہ کا عالمی دن ہے اور ہم یہ پروگرام بھی ان اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروگرام کر رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے، تو ہم یقیناً ان باتوں کو نہیں چھیڑیں گے جو کہ منفی جو رجحانات پیدا ہو رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی ایک طالب علم کے کردار سازی میں، اس کی تربیت میں استاد کا بڑا کردار ہوتا ہے یا کتاب کا یا نصاب کا ہوتا ہے؟ دیکھیں کردار استاد کا ہی ہوتا ہے. ابھی جو میں نے شعر پہلے پڑھا کہ سکھایا کس نے ابراہیم کو آداب فرزندی، تو علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے کہ خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، صحیح، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. دیکھیں کتاب کے پاس صرف خبر ہے، علم ہے، ہاں، لیکن نظر جو ہے اصل میں استاد کے پاس ہے. استاد جو ہے وہیں علم بھی سکھا سکتا ہے. دیکھیں آپ نے کتاب پڑھی، علم کو آپ نے وہاں دیکھا، آپ کے پاس کوئی نالج انفارمیشن آ گئی، لیکن آپ کے پاس وہ کنوکشن نہیں ہے. کنوکشن یہ ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس پہ آپ کا اعتماد کہ بھائی یہ جو لکھا گیا یہ سچ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، یہ انفارمیشن اتھینٹک ہے یا نہیں ہے. اس کی تصدیق آپ کا ٹیچر کرے گا، آپ کا جو استاد ہے وہ کرے گا. تو یقیناً کردار سازی جو ہے وہ ٹیچر ہی کر سکتا ہے کہ جو پرووائڈڈ انفارمیشن ہے، چاہے وہ انفارمیشن ٹیچر خود کمیونیکیٹ کر رہا ہے یا کتاب سے اس کو علم مل رہا ہے، اس کی تصدیق یا ویریفیکیشن جو ہے ٹیچر کرے گا. صحیح ہے. اس طرح کردار سازش جو ہے وہ ٹیچر ہی کر سکتا ہے. اچھا شاہ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل دور ہے اور ڈیجیٹل اس دور میں بہت سارے ایسے ٹولز آئے ہیں جس کی وجہ سے طلباء کے لیے بڑی آسانی ہو رہی ہے، ٹیچرز کے لیے. تو آپ بینگ ٹیچر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈیجیٹل دور میں کیا اساتذہ کی جو پہلے کے جو ماضی میں اساتذہ کی محنت ہوتی تھی وہ کم ہوئی ہے یا اس کی وجہ سے کوئی پریشانی پیدا ہوئی ہے؟ دیکھیں اگر پھر وہی بات آتی ہے کہ اصل اب ان اپلیکیشنز تک بچوں کو لے کے جانا، ان کو گائیڈنس کرنا، ان اپلیکیشنز کا استعمال کس نے سکھانا ہے؟ ٹیچر نے ہی سکھانا ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے بہت ساری ایسی ایپس کا پتہ ہے کہ جو میرے بچوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں.
मसलन आपको अभी आपकी गिलगित की मार्केट में बहुत सारी कोई आपको पता है गिनती के 3-4 बुक शॉप्स हैं जहाँ पे आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं। मेरे पास वो वेबसाइट्स का पता है कि जिससे बच्चे जो है मुफ्त में बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन वो ट्यूटरशिप ले सकते हैं ऑनलाइन, और बहुत सारे इस तरह की एप्लीकेशंस हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो एज अ गाइड टीचर का किरदार पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। अदरवाइज़ हाँ, आप सही कह रहे हैं कि उस्ताद का काम थोड़ा सा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम क्लासरूम के अंदर लेके जाते हैं, कोई मल्टीमीडिया लेके हम गए या कोई ऑनलाइन इंटरनेट, या तो उसी वजह से यकीनन टीचर को कुछ सहूलियात मैसर हैं, स्टूडेंट्स को भी सहूलियात मैसर हैं। शाह साहब, आखिर में यकीनन आपके सारे असातिज़ा काबिल एहतराम है आपके लिए और आप यकीनन उन सब की तारीफ़ करेंगे, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आपका बेहतरीन उस्ताद कौन रहा और आपका अब बेहतरीन शागिर्द कौन है, तो आप क्या कहेंगे? तो मैं तो इस हवाले से किसी एक का नाम, अगर आप नाम ले, जाहिर है बहुत सारे आपके, मैंने पहले कहा कि टीचर सारे आपके लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आपका बेस्ट टीचर, जैसे आप लोग अपने शागिर्दों को कहते हैं कि इसे लिखो जी बेस्ट टीचर बेस्ट स्टूडेंट, देखें आज वो वाला दौर नहीं रहा है कि बेस्ट टीचर का आप ऐसे लिखें कि फ़लाँ इज़ माई बेस्ट टीचर, ऐसा नहीं होता। देखें मसलन मेरा यूनिवर्सिटी जो टीचिंग एक्सपीरियंस ही खाली 16 साल का है। उससे पहले मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया, स्कूल में भी पढ़ाया, उससे पहले फिर मैं स्टूडेंट था 15-16 साल तक का। तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मरहलों में अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत अच्छे असातिज़ा मिले। तो मैं इस मौके की मुनासिबत से जो ज़िंदा हैं उनकी सेहत और आफ़ियत के लिए, तरक्की के लिए दुआगो हूँ, और जो इस दुनिया में नहीं हैं उनको मैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए मैं दुआ करता हूँ। स्टूडेंट का तो नाम बता सकते हैं, चलो असातिज़ा का तो यकीनन का नाम बताना और ज़्यादा मुश्किल है। स्टूडेंट्स आपने किसी बेस्ट स्टूडेंट का नाम बताएंगे तो वो स्टूडेंट के लिए भी और दीगर स्टूडेंट्स भी आपकी पसंदीदगी के लिए मेहनत करेंगे। नहीं, किसी का नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में हों, पुलिस सर्विसेज में, या आप टीचिंग लाइन में तो बहुत ज़्यादा हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी के अंदर ही बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त, क्योंकि 15 साल बहुत बड़ा अरसा है, बहुत लोग हमसे एक्सेल करके बहुत हमसे आगे जा चुके हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो मुझे जानते हैं लोग, उन्हें पता है मेरे स्टूडेंट्स कौन है। सही, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। तो नाजरीन, यकीनन आज के दिन हम उन तमाम असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करते हैं GMN के प्लेटफार्म से, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर तामीर और तरक्की के लिए, बच्चों की इस्लाह के लिए, उनकी तरबियत और किरदार साजी के लिए अपना किरदार अदा किया। और कुछ यकीनन जैसा कि शाह साहब ने कहा कि कुछ इस दुनिया में हैं और हमारे भी बहुत सारे असातिज़ा दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, हम उनके लिए भी दुआगो हैं। और इसी के साथ अपना प्रोग्राम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं और आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान ताहिर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।